हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी वर्ल्ड 93। आज हम सीडीपी की क्लास में वन लाइनर क्वेश्चनों को देखेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपकी अग्रिम आने वाली परीक्षा यूपी टेट सी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो इनको समझते हैं। विश्व में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने, कब और कहाँ स्थापित की? तो विश्व में पहली बार जो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी वो विलियम वुंड ने 1879 में जर्मनी में। लेकिन जर्मनी में भी किस शहर में? तो जर्मनी के लिप्जिंग शहर में इन्होंने अपनी प्रयोगशाला स्थापित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस विद्वान ने बच्चों की अंत्यक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? तो बच्चों की जो विकास की अंत्यक्रियाएं हैं उनका जो मूल आधार का जो सिद्धांत कह सकते हैं इसको, तो वो लेव वाइगोत्स्की ने दिया। किस विद्वान ने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो नैतिक विकास की अवस्था का प्रतिपादन लॉरेंस कोलबर्ग ने किया। पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? तो पियाजे के अनुसार जो अवस्थाएं हैं वो 4 हैं। ये डायरेक्ट एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि जीन पियाजे द्वारा बच्चों की जो अवस्थाएं हैं वो कितनी हैं? 4 हैं, जिसमें संवेदीगामक, पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक और अमूर्त सक्रियात्मक, ये 4 अवस्थाएं बताई हैं। और जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि परिवेश की वस्तुओं को पहचानना और उनमें विभेद यानी उनमें भेद करना जान जाता है, वो बच्चे की अवस्था होती है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। पियाजे ने किस बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा? यानी बच्चों के विचारों में कुछ नए विचार का समावेशन होना सातवीकरण कहलाता है। यानी पियाजे के अनुसार क्या कहलाता है? ये सातवीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? तो बच्चों के अंदर आत्महीन यानी आत्मचेतना का संबंध जो है वो किशोरावस्था से संबंधित है। नेक्स्ट, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया? तो बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया। लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि क्या है? तो लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार जो पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि है वो जन्म से 2 वर्ष मानी गई है। बुद्धि का पदानुकृत यानी पदानुक्रमित कह सकते हैं, पदानुक्रमित जो संरचना था वो हमको फिलिप बर्नर ने दिया था। फिलिप बर्नर बुद्धि का एकीकृत संरचना सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का एकीकृत संरचना सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड ने दिया। ईर्ष्या भावना कौन सी अवस्था में पैदा होती है? ईर्ष्या भावना यानी आप देखते हो बच्चों में एक दूसरे के प्रति जलन वगैरह जो होती है वो ईर्ष्या भावना, तो यह बच्चों में मूलतः बाल्यावस्था में देखी जाती है। नेक्स्ट, स्वप्रेम की अवस्था कौन सी होती है? यानी बच्चा अपनी वस्तुओं से प्रेम करता है। जैसे आपने देखा किसी बच्चे का प्रिय खिलौना यदि हम उससे छीन लेते हैं तो वो रोने लग जाता है, तो इसी को हम स्वप्रेम की भावना कहते हैं और यह बच्चों में शैशवावस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट, सामाजिकता नापने की विधि कौन सी है? तो सामाजिकता नापने की जो विधि है वो सोशियोमेट्री या समाजमिति है। सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया? तो सोशियोमेट्री स्केल जो समाजमिति यानी नापने की जो विधि है उसका आविष्कार डॉक्टर एडलर ने किया। डॉक्टर एडलर ने कितनी क्रियाओं के आधार पर सामाजिक परिपक्वता को नापा था? तो डॉक्टर एडलर ने 117 सामाजिक क्रियाएं बताईं जो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक चलती हैं। बालक मानव ध्वनि व अन्य ध्वनि में अंतर करना कब सीख जाता है? तो जो बच्चा होता है
वो मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियों में अंतर करना 1 माह में सीख जाता है। अंतर्मुखी व बहिर्मुखी में से सामाजिक विकास किसका अधिक होता है? यानी अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में जो आप देखते हैं तो बच्चा बाहरी वातावरण यानी बाहरी हमारे आसपास के समाज से बहुत जल्दी सीखता है। तो इससे बहिर्मुखी को हम प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि इससे बच्चा बहुत जल्दी चीज़ें सीखता है। एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में जीवन काल को कितनी अवस्था में बांटा? तो एरिक्सन महोदय ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में जीवन काल को 8 अवस्थाओं में बांटा। ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है, यह कथन किसका है? यह कथन जीन पियाजे का है। और जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। सामाजिक विघटन की क्रियाएं किसे कहते हैं? अब सामाजिक विघटन यानी कि मतलब जब व्यक्ति परेशान होता है तो परेशान किन चीज़ों से होता है? तनाव, झगड़ा, लड़ाई, संघर्ष इत्यादि से उसका सामाजिक विघटन होने लग जाता है। सामाजिकरण की प्रक्रियाओं में कितने चरण होते हैं? तो सामाजिकरण की प्रक्रिया में मुख्यतः 3 चरण होते हैं। समाज के नियमों को सीखना, समाज के नियमों के अनुरूप व्यवहार करना, सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास। शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो शिशु के मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। स्वस्थ मनुष्य में मस्तिष्क का वजन कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य में, ये थोड़ा गलत टाइप हो गया है मुझसे, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो स्वस्थ मनुष्य में मस्तिष्क का जो वजन होता है वो 1400 ग्राम होता है, यानी 1350 से होता है। एग्ज़ाम में कहीं कहीं अलग अलग मत हैं, कहीं 1350 मिलेगा, कहीं थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा 6 माह के बालक का वजन कितना होता है? तो 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय जो उसका वजन होता है, वेट होता है, उसका 2 गुना हो जाता है। 1 वर्ष में बालक का वजन कितना होता है? 1 वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय से 3 गुना। कितना? 3 गुना। 6 महीने में 2 गुना। जन्म के समय किसकी लंबाई अधिक होती है? तो जन्म के समय लड़कों की लंबाई लड़कियों की तुलना में अधिक होती है, यानी बॉय बड़े होते हैं लंबाई में और गर्ल्स छोटी होती हैं। जन्म के समय बालक एवं बालिकाओं की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो बालकों की लंबाई 20 इंच और बालिका की लंबाई 19.5 इंच होती है। मानव के अस्थायी दांत यानी दूध के दांत कितने होते हैं? तो 20 दांत होते हैं। मानव में स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। किशोरावस्था में कितने दांत आते हैं? तो किशोरावस्था में मुख्यतः 4 दांत आते हैं, जिनको हम अकल दाढ़ भी कहते हैं। मनुष्य की संरचना कितने गुणसूत्रों से हुई है? तो मनुष्य की संरचना 23 गुणसूत्रों से हुई है। लिंग का निर्धारण कौन सा जोड़ा करता है? तो लिंग का निर्धारण 23वां जोड़ा करता है। जो होते हैं ना XX और XY, तो यही निर्धारित करते हैं कि लड़का होगा या लड़की। डिम्ब अवस्था कितने दिन की होती है? तो डिम्ब अवस्था 14 दिन की होती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड। पिंड अवस्था का समय कितना होता है? तो पिंड अवस्था का जो समय होता है वो 14 दिन 2 महीना। सॉरी, यहाँ गलत टाइप हो गया है, 2 महीने होता है, ये 14 दिन को आप कट कर लेना। गर्भवती महिला का वजन कितना बढ़ जाता है? जब शिशु गर्भ में आता है तो गर्भवती महिला का जो वजन होता है वो 10 से 12 किलोग्राम बढ़ जाता है। कितना? 10 से 12 किलोग्राम बढ़ जाता है। मनुष्य किस प्रजाति से संबंध रखता है? तो मनुष्य का जो संबंध है वो होमो सेपियंस प्रजाति से है। जन्म के समय बालक का वजन कितना होता है? तो जन्म के समय बालक का जो वजन होता है 2 किलो 700 ग्राम या 7 से 7.5 पौंड तक होता है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति सन 1900 में हुई थी। मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय किसको जाता है? तो यह श्रेय जाता है विलियम जेम्स को, और जो अमेरिका के निवासी थे, विलियम जेम्स अमेरिका के निवासी थे।
अमेरिका के मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो अमेरिका का मनोवैज्ञानिक जनक जो है वो विलियम जेम्स को ही माना जाता है। अंधों की लिपि, यानी जो अंधे लोग होते हैं जिनको पढ़ने में असुविधा होती है, तो उनके लिए जिस लिपि का प्रयोग किया जाता है उस लिपि को लुई ब्रेल लिपि कहते हैं। और ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। एलकेजी व यूकेजी पद्धति के जनक कौन हैं? एलकेजी और यूकेजी पद्धति के जो जनक हैं वो फ्रोवेल साहब हैं। नर्सरी पद्धति के जनक मारिया मोंटेसरी हैं। भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत किसने दिया? तो भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत मिस्टर थॉर्नडाइक ने दिया। अनुकूलित अनुक्रिया या क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? तो क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत मिस्टर पॉवलोव ने दिया। इन्होंने कुत्ते पर रिसर्च की थी, जो घंटी, और जब ये घंटी बजाते तो कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी। इन्होंने जो प्रयोग किया था वो कुत्ते के ऊपर किया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर ने दिया। जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? तो जीन पियाजे संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक थे। जीन पियाजे किस देश के निवासी थे? मैं आपको ऊपर बता ही चुका हूँ कि जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे और इन्होंने अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया था। जीन पियाजे ने अपने प्रयोग किस किस पर किए? तो जीन पियाजे ने अपने जो प्रयोग किए अपनी 2 पुत्री एवं 1 पुत्र पर किया। और आइए हमारा लास्ट क्वेश्चन, वह कौन मनोवैज्ञानिक है जो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने? तो वो मिस्टर जीन पियाजे ही हैं। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।